नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आपने कहीं पे लड़ाई तो होते हुए जरूर देखी होगी और लड़ाई आपसे भी हुआ होगा। लेकिन कभी उस लड़ाई के दौरान ऐसी स्थिति आई है कि आपका ओपोनेंट यानी कि आपका दुश्मन गुस्से में लाठी से उठाकर आपके माथे के ऊपर हिट कर देता है। तो क्या आप उस समय अपना लाठी के वार को बचाव करना जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको उस समय अपना लाठी के वार को किस तरह से डिफेंस करना और बच जाना है। और केवल बचना ही नहीं, आप अपने दुश्मन से लाठी को छीन कर उसी के लाठी से किस तरह से आपको हिट करना है उसके ऊपर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ओपोनेंट हमारे माथे के ऊपर लाठी से अटैक करने वाले हैं। ओके, अटैक किए तो आपको जो लाठी दिखाई दे रही होगी, ओके, आपको जो लाठी दिखाई दे रही होगी तो आपको अपनी लाठी को इसी लाठी के सीधे में इस तरीके से कर देनी है। ओके, और एक बात यहाँ पे और आती है कि अगर ओपोनेंट का फिंगर इस लाठी से दबता है तो आपका ओपोनेंट लाठी को ऑटोमेटिक छोड़ देगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो मैं आगे वाला स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप के बाद आपका ओपोनेंट लाठी को ऑटोमेटिक छोड़ ही देगा। ओके, तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया। ओके, यहाँ तक कर दिया। ओके, अब करने के बाद जो मेरा पीछे वाला पैर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पैर को ओपोनेंट के साइड करते हुए पीछे की ओर घूमते हुए इस तरह से ओपोनेंट के दोनों जांघों के बीच जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है उसी में लाठी को ऐसे डाल देंगे। ओके, डालने के बाद आपको झटके के साथ अपने ओपोनेंट को कुछ इस तरीके से इस साइड फेंक देनी है। अब इस तरीके से अपने ओपोनेंट को पटकते हुए लाठी को अपने हाथों में छीन लीजिएगा। ओके, आपको मैं इस चीज़ को एक बार फिर से बताता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके, ऐसे मेरा ओपोनेंट हमारे माथे के ऊपर लाठी से अटैक किया, हमने इस तरह से ब्लॉक कर दिया। ओके, ब्लॉक करने के बाद इसी लाठी के सीध में अपनी लाठी को भी कुछ इस तरीके से कर दिया। ओके, करने के बाद पीछे वाली पैर को ओपोनेंट के साइड पीछे घूमते हुए कुछ इस तरीके से किया और लाठी को भी ओपोनेंट के दोनों पैरों के नीचे अंदर डाल दिया। ओके, डालने के बाद हम इन्हें कुछ झटके के साथ आगे की ओर फेंक देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से ऐसे फेंक देंगे तो लाठी ऑटोमेटिक हमारे हाथों में चलेगी और आपका ओपोनेंट उस साइड फेंका जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे फेंक के नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे सरफेस बहुत ही हार्ड है, यानी कि ओपोनेंट के यानी कि मेरे जो पार्टनर है उनको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, इस कारण मैं आपको फेंक करके नहीं दिखा सकता हूँ। ओके, लेकिन जब आपके हाथों में लाठी नहीं हो तो आप किस तरह से अपना डिफेंस कीजिएगा जब आपके माथे के ऊपर लाठी से अटैक करता है तब। तो चलिए मैं आपको उस तकनीक को ही बताता हूँ किस तरह से वहाँ पे आपको डिफेंस करनी है और उस डिफेंस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ तक चुक गए तो आपके माथे के ऊपर जरूर लग जाएगा। ओके, तो चलिए आपको डिफेंस को बताता हूँ। जैसे हमारे ओपोनेंट हमारे माथे के ऊपर लाठी से अटैक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से वहाँ पे डिफेंस करनी है। ओके, हाथों को क्रॉस करते हुए वहाँ पे डिफेंस करनी है और जो हमारी क्रॉस बन रही है हाथों की वो हमारे माथे से ऊपर होनी चाहिए ताकि लाठी माथे के ऊपर ही रुक जाए और नीचे ना आ पाए। ओके, तो अटैक में ओके, तो आपको इस तरह से वहाँ पे डिफेंस करनी है। ओके, डिफेंस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो कुछ इस तरह से अप्लाई करनी है वहाँ। ओके, इस तरह से ब्लॉक कर लिया, ब्लॉक करने के बाद लाठी को नीचे लाएं, नीचे लाने के बाद इस हाथों से लाठी को कुछ इस तरह से ग्रैब कर लो। ओके, ग्रैब कर ले, ग्रैब करने के बाद हमारा पीछे वाला पैर है ओपोनेंट के साथ कुछ इस तरीके से लाएं और ये हमारी खाली हाथ है उसे घूमते हुए कान के नीचे हिट करें। ओके, हिट करने के बाद लाठी ऑटोमेटिक आपके हाथों में चली आएगी जिससे आप ओपोनेंट को रीअटैक कर सकते हैं, यानी कि रीहिट कर सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से वहाँ पे डिफेंस करना है। ओके, तो चलिए इस चीज़ को फिर से बताता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर ब्लॉक करते समय आपके हाथों में तो चोट लगेगी। ओके, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि अगर रोकते समय इसे हाथों में तो चोट लग जाए तो क्या करें, तो आपका हाथों में चोट तो जरूर लगना ही है। ओके, और इतना भी चोट नहीं लगेगा कि आपको बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, ज़्यादा नुकसान कर देगा आपको, बस थोड़ी सी चोट रहेगी जो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। लेकिन हमारा जो ये मेन जो हेड है उसे हमें बचाना, फोकस करना है। हमारा फोकस क्या है, मेन हेड को बचाना, क्योंकि अगर आपको यहाँ लग गई तो आपको किस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी वो आपको पता है कि हमें किस तरह की परेशानियों का झेलना पड़ेगा। इसलिए हमारे हाथों में अगर लग गया तो हाथ हमारा रिकवर हो जाएगा, लेकिन हेड पे लग गया तो ये रिकवर नहीं होगा। आपको शायद किस तरह की परेशानियां झेलना पड़ेगा आपको पता है। ओके, तो आपको कॉन्फिडेंटली यानी कि बिना डरे इसे इस तरह से परफॉर्म करें। ओके, परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट अटैक। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद लाठी को नीचे लाया, नीचे लाने के बाद पैरों को आगे लाया और पीछे घूमते हुए कान के नीचे हिट किया, लाठी मेरे हाथों में और दुश्मन को हिट करी। ओके, तो आपको इस तरह से वहाँ पे डिफेंस करनी है। तो फ्रेंड, ये था हमारी लाठी वाली डिफेंस। जब आपका दुश्मन लाठी से अटैक करता है तो आपके हाथों में लाठी हो या फिर लाठी नहीं हो तो आपको किस तरह से वहाँ पे डिफेंस करना है। तो चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के डिफेंस के साथ।